Okay, so let's take next case. Impact of jet on moving flat plate in same direction. ठीक है, सो इस केस में क्या है, अपना नोजल है वो रेस्ट में है और एक प्लेट है जो कि स्मूथ होगा बट इट विल बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सम वेलोसिटी. लेट्स से जेट विल बी मूविंग विद v वेलोसिटी, प्लेट इज मूविंग विद u वेलोसिटी. ओके, चलिए इस केस को देखते हैं. तो सबसे पहले तो इसमें लिख देंगे क्या, let a jet let a jet from a fixed nozzle is at rest, है ना, from a fixed nozzle strikes on the plate, strikes on the plate moving with constant velocity, moving with constant velocity u in same direction as. तो देखो ये हो गया अपना नोज़ल. नोज़ल किस में है, रेस्ट में. तो सारे केसेस में जो एजम्पशन है वो तो सेम है कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा, स्टडी स्टेट जो है वो अचीव हो गया है, तो ये मास फ्लो रेट हो गया. यहाँ से मान लो नोज़ल से जेट जो है वो v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है. नोज़ल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है. अब यहाँ प्लेट जो है ये खुद भी मूव कर रही है. लेट्स से प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी u लाइक दिस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ जेट. ठीक है, जिधर जेट का वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में प्लेट का भी वेलोसिटी है. तो इस बार क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मास फ्लो रेट है वो पूरा का पूरा प्लेट पर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी भी कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ इफेक्टिव मास फ्लो रेट ही स्ट्राइक करेगा इस पर. ओके, तो पहले तो यहाँ देखो कि जेट स्ट्राइक कब करेगा इस पर. तो पहला लिखेंगे स्ट्राइक करने की कंडीशन, कंडीशन ऑफ स्ट्राइक. कंडीशन ऑफ स्ट्राइक, कंडीशन ऑफ स्ट्राइक क्या है कि v मस्ट बी मोर देन u. भाई v अगर जेट का वेलोसिटी प्लेट के वेलोसिटी से कम हो गया तो प्लेट तो भाग जाएगा, प्लेट विल गो फास्टर, देन जेट विल नॉट एबल टू हिट द प्लेट एट ऑल. सो v मस्ट बी ग्रेटर देन u. गेटिंग पॉइंट और नॉट, v मस्ट बी ग्रेटर देन u, और यू कैन से इक्वल टू u पर भी काम चल जाएगा. इक्वल टू u होगा तब जीरो मास स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो आप मोर देन यू ही कर लो, दैट विल बी बेटर कि हमारा कुछ मास तो स्ट्राइक करे. ठीक है, अभी यहां पर देखो ये सेक्शन हम हमेशा लेते हैं स्ट्राइक करने के जस्ट पहले. तो जस्ट पहले यहां हम पॉइंट 1 कंसीडर करेंगे. सो पॉइंट 1 वी विल कंसीडर हियर. ओके, पॉइंट 1 वी विल कंसीडर हियर. यहां पर अपना क्रॉस सेक्शन कितना होगा जेट का, वो ए ही रहेगा. अभी जो वेलोसिटी है यहाँ जेट का v है. ठीक है, v वेलोसिटी है. अब ये v वेलोसिटी जेट का जो है वो इस प्लेट के वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है. तो यहाँ वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट विल बी v. ठीक है, अभी जब ये इससे टकरा जाएगा तो जरा बताओ इसके और इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वो v माइनस यू होगा. तो v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम, रिलेटिव वेलोसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज प्लेट इज फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ. सो रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगा. v माइनस यू से टकरा रहा है तो v माइनस यू ही रहेगा स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक. वेलोसिटीज का v माइनस यू ही रहेगा. बात आई ना समझ में. तो
इसका एनालिसिस कर देते हैं अब। एनालिसिस में ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दो, ये भी पॉइंट नंबर 2 होगा जहाँ से एग्जिट हो रहा है जेट, और ये भी पॉइंट नंबर 2 होगा जहाँ से जेट जो है वो एग्जिट हो रहा है। तो इस केस में पूरा का पूरा मास स्ट्राइक नहीं करेगा, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग मास फ्लो रेट। जो मास स्ट्राइक कर रहा है बस उतना ही लेंगे, इफेक्टिव स्ट्राइकिंग मास फ्लो रेट। इफेक्टिव स्ट्राइकिंग मास फ्लो रेट वो कितना होगा, वो होगा एम इफेक्टिव, एम इफेक्टिव, ठीक है। वो हो जाएगा रो ए एंड रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू। यहाँ पर देखो ये v माइनस यू वेलोसिटी से टकरा रहा है प्लेट पर, ठीक है ना। तो v माइनस यू ये बन जाएगा इफेक्टिव मास फ्लो रेट। इससे निकल कितना रहा है, जेट से निकल कितना रहा है मास फ्लो रेट, एम डॉट। एम डॉट इज इक्वल टू हाउ मच, एम डॉट इक्वल टू है रो ए वी, बट पूरा पूरा स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ओनली इफेक्टिव मास इज स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट, ठीक है। नाउ फोर्सेस की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे। पहला लिखेंगे फॉर एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एम डॉट की जगह हो जाएगा एम इफेक्टिव, और वेलोसिटी कौन सा होगा, डिफरेंस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। समझे ना बात को। तो इफेक्टिव मास फ्लो रेट को क्या लिखेंगे, रो ए वी माइनस यू। अभी रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली माइनस रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइनली, इसका माइनस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियली कितना है, प्लस का v माइनस यू है, और फाइनली एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, जीरो है कि नहीं है। क्योंकि फाइनली एक्स डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो ही नहीं कर रहा है, फाइनली तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जीरो हो गया। तो टोटल हमारा जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स है वो कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना। सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला फॉर एक्स डायरेक्शन फोर्स। फॉर दिस केस प्लेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u। अभी अगर प्लेट का वेलोसिटी जेट के वेलोसिटी के बराबर कर दोगे तो क्या होगा, मास फ्लो रेट जस्ट जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब v को फोर्स ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा बहुत u से ज़्यादा होना चाहिए। इक्वालिटी वाला केस में फोर्स और स्ट्राइकिंग मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात आई ना समझ में। नेक्स्ट वाई डायरेक्शन का बात करो, फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में एफ वाई लिखेंगे आप, एम इफेक्टिव लिखेंगे आप, और डेल्टा वी रिलेटिव लिखेंगे इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर देखो सिमेट्री है, जितना ऊपर जा रहा है मास उतना ही नीचे आ रहा है। तो जैसा फर्स्ट केस में था, सेकंड में था, उन सारे केस की तरह यहां पर क्या लिख देंगे कि भाई एफ वाई विल बी इक्वल टू जीरो ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि सिमेट्री है, जितना मास ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है, जितना ऊपर की वजह से फोर्स लगेगा उतना ही नीचे की वजह से लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, इस केस में प्लेट मूव कर रहा है, तो अभी तक सारा प्लेट कौन सा था, फिक्स वाला केस लिया था हम लोगों ने, तो वहाँ वर्क डन किसी में नहीं मिला था, सारा वर्क डन जीरो था। बट फ्रॉम हेयर वर्क डन पर सेकेंड मिलना स्टार्ट होगा आपको। तो वर्क डन पर सेकेंड किससे मिलेगा, एफ एक्स डायरेक्शन का फोर्स है तो एफ एक्स से ही मिलेगा पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड में जो होगा वो इनटू डी करते हैं तो वो वर्क डन रहता है, पर सेकेंड कर देंगे तो वहाँ से वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे आप, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करोगे। तो
एफ इंटू यू बन जाएगा, एफ एक्स इंटू यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू रखो रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू, दिस विल बी योर वर्क डन पर सेकेंड। बात आया ना समझ में, इतना वर्क डन हो जाएगा पर सेकेंड। अभी एफिशिएंसी का बात करो, वर्क डन हो रहा है तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी इस केस में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ जेट, एफिशिएंसी ऑफ जेट। तो एफिशिएंसी ऑफ जेट कैसे लिए लिखा जाएगा, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट, जेट ने कितना वर्क किया प्लेट के ऊपर, बाई जेट ऑन दी प्लेट। और दूसरा होगा अपॉन में काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द जेट, जेट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है और उसमें से जेट वर्क कितना कर रहा है, कितना काइनेटिक एनर्जी है और कितना वर्क कर रहा है। तो वर्क डन कितना किया है, रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम डॉट। अब यहाँ पर एम डॉट होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो रिलेटिव नहीं होगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो एब्सोल्यूट ही होगा। तो नेट मास फ्लो रेट कितना है, वो नोजल से जितना आ रहा है वो लिया जाएगा, एम डॉट इंटू उसका वेलोसिटी क्या है वी स्क्वायर। तो हाफ एम डॉट वी स्क्वायर ये बन जाएगा। अभी इसका वैल्यू पुट करो तो ये बन जाएगा रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ इंटू एम डॉट बनेगा रो ए बी जितना नोजल से आ रहा है इंटू वी स्क्वायर। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ से रो ए और रो ए विल गेट कैंसल्ड आउट, टू ऊपर पहुँच जाएगा, यू इधर आ गया, अंदर आ जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द जेट। समझ रहे हैं बात को, फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द जेट ये बन जाए। ओके अब यहां पर देखो, जो ये वर्क डन मिल रहा है ये वर्क डन पर सेकेंड है, मतलब जूल पर सेकेंड। ये वर्क डन मिल रहा है, कौन कर रहा है, जेट कर रहा है। किस पर कर रहा है, प्लेट पर कर रहा है। वी आर गेटिंग दी वर्क ऑन दी प्लेट। बट यहां पर हम कंटिन्यूसली वर्क ले नहीं सकते हैं क्योंकि प्लेट को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराना होगा। अब कंटिन्यूस वर्क करना है तो प्लेट को स्ट्रेट लाइन मोशन कराते जाओ कराते जाओ, तो ये तो फिक्स है। जब प्लेट स्ट्रेट लाइन मोशन करता जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से जरा बताओ आगे जाकर जेट जो है वो नीचे झुकता जाएगा, तो बहुत दूर जब प्लेट चला जाएगा तो जेट इस पर स्ट्राइक ही नहीं करेगा या वहां तक जेट पहुंच ही नहीं पाएगा। तो क्या इससे कंटिन्यूसली वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट एक डिस्टेंस तक कर सकते हो, बस यहां से स्टार्ट किया प्लेट, लेट से यहां तक जेट इस पर स्ट्राइक कर पा रहा है, बस इतना ही एक बार वर्क मिल जाएगा। बट हमको कोई मशीन बनाना होता है उससे हमें कंटिन्यूसली वर्क जनरेट करना चाहिए, पावर जनरेट करना चाहिए, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी बनते रहना चाहिए प्लांट में, है ना। तो उसके लिए अब क्या काम किया जाए, हमको दिख रहा है कि जब प्लेट मूव करता है तभी वर्क प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब इसको कंटिन्यूसली मूव भी कराना है, लेकिन कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर सकते हो। तो एक चीज नेचर में बहुत ही कॉमन है, दिखाई देगा, वेन एवर देर इज एनी प्रोसेस इज कंटिन्यूस दैट प्रोसेस मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस ही कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, अर्थ कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि रोटेशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, इफ एनीथिंग इज कंटिन्यूस इट मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग प्रूव करेंगे कि कंटिन्यूस रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक होता है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस को होना जरूरी है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप इस प्लेट को एक ऐसे ड्रम पर लगा दो, अब ये साइकिल में घूम कर आएगा, और भी प्लेट लगा दो ऐसे 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 ऐसे, तो एक प्लेट जाएगा, दूसरा प्लेट आएगा, दूसरा प्लेट जाएगा, तीसरा प्लेट आएगा। इस तरीके से जेट के सामने कंटिन्यूसली एक प्लेट होगा जो मूव करता होगा मूव करता होगा मूव करता होगा मूव करता होगा।
तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस पावर जनरेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्क डन ऑब्टेन कर सकते हैं। बात आया ना समझ में? गुड। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। तो यहां पर लिख दो एक बार, यहां पर लिख दो एक बार कि इससे हम कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रैक्टिकली बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट फीजिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, फीजिबल मेथड टू प्रोड्यूस continuous work, continuous work मतलब पावर, continuous work और पावर। so a series of plates, a series of plates will be mounted, will be mounted on a circular wheel or drum, circular wheel or drum which can rotate continuously, which can rotate continuously। ओके, तो नेक्स्ट केस अपना वही है। तो लेट्स सी नेक्स्ट केस।